हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जाम स्ट्रक्चर फॉर आईपी, दैट इज इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। अगर आपके पास इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है और आप चाहते हो कि भैया इसको तो मुझे क्रैक करना है 100 आउट ऑफ 100, तो यहाँ आपको लाने पड़ेंगे 30 में से 30 इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम और 70 में से 70 इन योर थियोरी एग्जाम। कैसे लाने हैं उसके लिए हम हैं। आई एम देयर टू गाइड यू, आई एम देयर टू हेल्प यू विद द होल कंटेंट एंड व्हाटएवर यू रिक्वायर फॉर दैट, राइट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 30 आउट ऑफ 30 आप कैसे ला सकते हो। उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। उस दिन आपको दो चीजें साथ लेके जानी होती हैं। एक आपकी प्रैक्टिकल फाइल मतलब जिसको कई लोग रिपोर्ट फाइल भी बोलते हैं, जिसमें आपके पाइथन के प्रोग्राम्स होने चाहिए, एसक्यूएल की क्वेरीज होनी चाहिए, और एक आपकी होती है प्रोजेक्ट फाइल, जो मोस्टली स्कूल्स अब तक बनवा चुके होते हैं। आपके पास ये फाइल्स रेडी होंगी। इन केस आपके पास रेडी नहीं है, किसी रीजन से आप नहीं बना पाए, नहीं अरेंज हो पाई, ठीक है, कुछ भी रीजन है, सो आई एम देयर टू हेल्प यू इन दैट। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे गूगल ड्राइव का लिंक है, उस लिंक पे आप जाइए। वहां पर आपको सैम्पल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आप वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और सैम्पल फाइल मिल जाएगी कि किस तरह से आपकी फाइल दिखनी चाहिए, किस तरह से आपकी फाइल होनी चाहिए, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर, राइट। ये तो हो गई एक चीज जो हमें घर से लेके जानी होती है। अब वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है आपका एक लैब टेस्ट और एक होता है आपका वाइवा, ठीक है। लैब टेस्ट में क्या होता है? लैब टेस्ट में हमें वहां पर कुछ कोड लिखने के लिए दिया जाता है, जो हमें वहां पर लिख के करके दिखाना होता है। जनरली आपको वो जो कोड दिया जाएगा, एक प्रोग्राम आपको दिया जाएगा पाइथन का, जिसमें आपको कोई डेटा फ्रेम बनाना होगा, ठीक है, या आपके पास कोई सीएसवी फाइल से आपको डेटा फ्रेम को रीड करना होगा, और फिर आपको उसके कुछ चार्ट्स बनाने होंगे कि बार ग्राफ बना के दिखाओ, या आपका जो बार ग्राफ के अलावा वी हैव लाइन चार्ट एंड हिस्टोग्राम। इसमें से कोई सा भी चार्ट आपको बनाने को दे सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द सिलेबस गिवन बाय सीबीएसई, और इसके अंदर ये हमारा प्रैक्टिकल जो एग्जाम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको प्रोग्राम यूजिंग पांडास एंड मैटप्लॉटलिब, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेटा फ्रेम बनाने को दिया होगा और उसमें से आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। दिस इज फॉर 8 मार्क्स एंड देन यू गेट एसक्यूएल क्वेरीज, जो कि 7 मार्क्स की होंगी। तो इसमें आपको इंडिविजुअल रो फंक्शंस और नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। इसके कुछ सैम्पल पेपर्स कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे इन दी ऐप एज वेल एज इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये सब पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। आप क्या करेंगे? कमेंट्स में डेट लिख देंगे कि आपका पेपर कब है, ठीक है। राइट डाउन द डेट इन द कमेंट्स कि व्हेन डू यू हैव योर प्रैक्टिकल एग्जाम, क्योंकि स्कूल जो है एक विंडो के बीच में डेट डिसाइड करके आपको बता देते हैं कि इस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल एग्जामिनर अवेलेबल होते हैं एंड जो सीबीएसई ने हमें विंडो दी होती है उसके अंदर वी फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद देम एंड वी शेड्यूल द प्रैक्टिकल एग्जाम। तो वो आपको डेट्स पता चल जाएंगी। अगर पता चल चुकी हैं, सो डू राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो, ताकि मैं थोड़ा इसको स्पीड अप करूं और आपके एग्जाम से पहले आपको ये सब अवेलेबल हो जाए, ठीक है। ये दो चीजें ऑलरेडी हमने आपको अवेलेबल कराई हुई है। ये आपको लैब में करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे बैठ के आप इसको कोड करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, योर एग्जीक्यूशन शुड बी सक्सेसफुल। आफ्टर दैट आपको इसे एक आंसर शीट में लिखना होता है, ठीक है। कुछ स्कूल्स लिखवाते नहीं है, सीधा ही कोड का प्रिंट आउट निकाल के आंसर शीट में स्टेपल कर देते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका स्कूल क्या करा रहा है, ठीक है। बट एनी हाउ आपको एग्जीक्यूट तो करना ही है। जब एग्जीक्यूट हो गया तो लिखने में भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है हमें। वी शुड बी एबल टू डू दैट, ठीक है। उसके बाद आपके पास है वाइवा, जो यहाँ पर कहने को तो 5 नंबर का है, बट दिस इज द एक्चुअल थिंग जिससे एक्सटर्नल एग्जामिनर को आपकी नॉलेज के बारे में पता चलता है। क्योंकि ये तो ठीक है, प्रोग्राम्स आपने बना लिए, ये तो पहले से ही बनी होती हैं। आपके पास आपकी प्रैक्टिकल फाइल साथ में ही है, आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हो अपना प्रोग्राम बनाते हुए, इफ दे डोंट स्पेसिफिकली आस्क कि इसको साइड पे रख के जाओ, ठीक है। तो ये सब तो हो जाता है।
पर वाइवा इज जहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दे आस्क यू क्वेश्चन फेस टू फेस एंड वहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्डअप करके रखना अपना कॉन्फिडेंस. सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस. तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं है भाई, पेपर ही है, ठीक है, इतना क्या, जब हमें आता है तो हमें डरने की क्या जरूरत है. सो जब आता है तो डरने की जरूरत नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर कीजिए. और अगर आपके आंसर सही हैं, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ा एक्सटर्नल एग्जामिनर पे और आपके सब्जेक्ट टीचर आपसे खुश हैं थ्रू आउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर्स इन द क्लास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. और एक राज की बात जो है वो ये है कि अगर 60 से ऊपर नंबर आए हैं आपके प्री बोर्ड में 70 में से, ठीक है, सो इफ यू हैव गॉट 60 प्लस इन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, यू हैव 99% chances of getting 30 out of 30. दो रीजन है उसके पीछे. एक, योर स्कूल टीचर इज वेरी हैप्पी विद यू बिकॉज यू आर गेटिंग 60 और 60 प्लस इन द प्री बोर्ड एग्जाम्स, सो यू आर इन द टॉप कैंडिडेट्स जिसके भाई 90 प्लस मार्क्स आएंगे, है ना. सो यू आर इन द टॉप कैंडिडेट्स, तो आपके स्कूल टीचर आपसे बहुत खुश है, सब्जेक्ट टीचर. और जब आपके 60 नंबर 70 में से आ रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि आपकी नॉलेज भी सही है. तो जब आपकी नॉलेज सही है, जब आपको आता है, तो आप वाइवा में भी तो अच्छे से ही बताओगे ना. सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, राइट. सो दैट वे इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको 30 में से 30 मिलेंगे. पर अब आप कहोगे कि मैम प्री बोर्ड में तो अच्छे आए नहीं, तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. प्री बोर्ड में नहीं अच्छा है तो हम 30 ना ला पाए तो 27, 28, 29 तो ला ही सकते हैं ना. और वो चीज आपकी डिपेंड करेगी वाइवा पे. अब अगर आप यहाँ भी नहीं लाए और वाइवा भी अच्छा ना हुआ, फिर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, है ना. तो अगर हम यहाँ पे थोड़े लैक कर भी रहे हैं तो हम अपने वाइवा में कवर अप कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट 25 प्लस आपके मार्क्स हो. ठीक है. सो 25 प्लस होने से क्या होता है कि हम अब अभी भी हम 70 में से 70 लाने की तैयारी करनी शुरू करें तो कर ला सकते हैं. ठीक है. आईपी, बिलीव मी, आई एम टीचिंग फॉर मोर देन 20 ईयर्स नाउ. 20 साल से ऊपर हो गए मुझे ये पढ़ाते हुए. एंड मेरे पास तो बच्चे ऐसे भी आते हैं कि जैसे आपके पेपर से पहले 2 हफ्ते की छुट्टी है, सिर्फ उसमें पढ़ के भी 80 प्लस मार्क्स लेकर आए, मतलब 80% आउट ऑफ 70 दे हैव गॉट इट. ठीक है. सो यू कैन गेट इट. अभी तो आपके पास फिर भी टाइम है, आप 70 में से 70 भी ला सकते हो अगर ढंग से पढ़ो, स्ट्रैटेजी से पढ़ो तो वो पॉसिबिलिटी आपके पास अभी भी रहती है. सो इसमें मैक्सिमम स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा होता है. वाइवा अच्छा जाएगा तो पूरे चांसेस हैं कि अच्छे मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएंगे. अब आप कहोगे कि मैम वाइवा की तैयारी कहाँ से करें. सो ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस हैं वाइवा के लिए जो मैं हर साल अपलोड करती हूँ. ठीक है. इस साल भी फ्रेश भी अपलोड होंगी बट पुरानी भी ऑलरेडी है. सो आपको अभी लेटेस्ट हर टॉपिक के वाइवा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अलॉन्ग विद द आंसर्स को वीडियो में मिल जाएंगे. ठीक है. सो दैट आई विल बी शेयरिंग वेरी सून इन अ डे और टू. सो इसीलिए मैंने बोला है कि अपने प्री बोर्ड, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स लिख दो फटाफट से कमेंट्स में. सो राइट डाउन द डेट्स ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम, कब है आपका. सो राइट इट इन द कमेंट सो दैट आई शुड नो कि कब से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स एग्जैक्टली मैक्सिमम लोगों के हैं, ताकि उससे पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएं ताकि हम अपने वाइवा को अच्छे से प्रिपेयर कर सको. ठीक है. सो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी और इसी स्ट्रैटेजी के साथ हमने अपने भाई 30 में से 30 लेके आने हैं, ताकि उसके बाद हम 70 में से 70 पे जब काम करेंगे तो हमें पता होगा कि हाँ भाई 90 प्लस तो हम जा ही रहे हैं आउट ऑफ 100 इन दी बोर्ड एग्जाम. ठीक है. सो दैट इज इट. ऑल द बेस्ट. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. डू राइट इन द कमेंट्स व्हेन इज योर पेपर. लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको हर चीज के लिए, आपके जो भी चीज चाहिए टू गेट अ 70 out of 70 in theory also, it is available on the channel. Bye for now. Take care.